वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के काफ़ी एक्सरसाइज कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म उसके ऊपर बात की थी, जिसमें हमें होमोजीनियस इक्वेशन ना देकर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व करना था। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, कि इक्वेशन जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होगी उस फॉर्म में होगी तो क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, क्या उसका मेथड रहेगा, आज हम उस पर बात करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी सबसे पहले वो इस फॉर्म में हमें मिलेगी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मानक रूप, इसका मानक रूप ये रहेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हमने स्टार्टिंग की थी तभी हमने इसके टाइप्स पढ़े थे कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें y और उसके अवकलज की जो घात होती है वो एक होती है, वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी मेथड पढ़े हैं वो लीनियर पे ही चल रहे थे, लेकिन आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसकी फॉर्म हमें ये मिलेगी क्वेश्चन की dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पे ये p और q क्या है, ये या तो x के फंक्शन होंगे, p और q दोनों की वैल्यू या तो x का कोई फलन होगा या फंक्शन होगा, या फिर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। मतलब y के टर्म में ये p और q नहीं होंगे, ये या तो x में होंगे या फिर ये कांस्टेंट होंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन हमने करना है उसके लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ये फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आनी है, यानी dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना है। अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 नहीं होगा तो पहले ये फॉर्म बनानी है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर हम p और q की वैल्यूज इसके साथ जो इक्वेशन गिवन होगी कंपैरिजन करके p और q की वैल्यू निकालेंगे। p और q की वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम IF बोलते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसको हम समाकलन गुणक भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन गुणक। IF का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, e की पावर pdx। ये p हमें कहां से मिलेगा, इस इक्वेशन से, और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हमें IF मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या होगा कि y इंटू IF ये इक्वल में इंटीग्रेशन फिर q इंटू IF विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ये जो होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। मतलब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उससे सबसे पहले आपको IF फाइंड करना है। IF फाइंड करने के बाद ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो कंडीशन है जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिली है। इसकी एक और फॉर्म होती है जो ये फॉर्म होगी dx/dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। ये जो फॉर्म होगी इसकी, ये इससे थोड़ी सी अलग कैसे है, यहाँ पे तो है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, और यहाँ पे जो है y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और p1 और q1 यहाँ पे क्या होंगे, ये y के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, जबकि यहाँ पे क्या थे p और q x के फलन या फिर कांस्टेंट। तो ये भी एक अलग फॉर्म मिलेगी, लेकिन आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि इस टाइप की जब इक्वेशन मिलेगी तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मेथड मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले IF निकालने के बाद ये प्रोसीजर हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का रहेगा। तो मेथड हमने सीख लिया है, तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल से हमें ये मेथड और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है देखते हैं मेथड इसका, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2yx माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन।
तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे उसमें कन्वर्ट? इसका कोफिशिएंट 1 लेके आना है, तो 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड दे देंगे, तो ये आपको ये मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद, और इसको हम उधर ले जाते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन मिली है आपको, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बन चुकी है। अब आप इस इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि इसमें p और q क्या होंगे। तो क्या थी वो फॉर्म? dy/dx प्लस py, तो y तो अलग पड़ा ही है, तो p आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू q, तो ये हमारा q हो जाएगा। यानी p और q हमें मिल चुके हैं। अब हमने कैसे सोल्यूशन करना है इसका? सबसे पहले हम इसका if फाइंड करेंगे। if के लिए क्या रहेगा? e की पावर p की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप लोग इजीली इसका कर सकते हैं। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t ले लें तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है 2x, यानी dt/t आ जाएगा, यानी log में आ जाएगा, यानी लास्ट जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि अगर e के ऊपर log आ जाए, क्योंकि log का भी बेस ही होता है, अगर इसका बेस ये सेम होते हैं दोनों, तो ये log से e क्या हो जाता है? कट हो जाता है। कट हो जाता है तो बचेगा क्या आपके पास? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी if की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आधा हो चुका है, बस अब हमें फॉर्मूला जो था y इंटू if, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, y इंटू if इज इक्वल टू q के साथ if फिर लेना था। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल में ले लेते हैं। q क्या है आपका? 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू फिर क्या था? if, तो if का फिर मल्टीप्लाई करवा दीजिए इंटू dx प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन रहेगा। इधर तो हमने कुछ भी नहीं करना, सेम वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। इधर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो कट हो गया इससे। अब 4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, तो एक्स क्यूब बाय 3 आ गया प्लस में c। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया है। अगर आप इसमें और आगे करना चाहें तो इस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को इनके अपॉन में लेकर जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा y 4/3 एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और आगे और करना चाहें तो यहाँ इसका सॉल्यूशन फाइनल मिल जाएगा। तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। इसमें बस आपको if निकालना आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बस उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद p और q से हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे इसकी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले यही आपने देखना है कि क्या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है तो डिवाइड दे दीजिए पूरी इक्वेशन में, क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना है तो हम इसका डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी p की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? dy/dx प्लस py, y तो पड़ा ही अलग, यानी ये है। ये देखिए मैंने आपको पहले बोला था ये जो p और q होंगे वो या तो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी या फिर क्या होंगी? x के फलन होंगे। तो लास्ट एग्जांपल में भी वो x का फंक्शन था और इसमें भी x का ही फंक्शन है। तो p की वैल्यू मिल चुकी है, तो if की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी? e की p dx, यानी 2x 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले if फाइंड करते हैं, क्या आएगा? अब देखिए पहले जो एग्जांपल किया था उसमें यहाँ पे प्लस था तो हमारा डायरेक्टली log में आ गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। यानी आप इसको अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेते हैं तो ये माइनस 2x dx मिलेगा dt के इक्वल। तो यानी आपको जो मिलेगा माइनस
log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आगे। तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब पहले log m की पावर n यानी n log m जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको। log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो माइनस था मैंने बाहर इसकी पावर में ले लिया। अब फिर वही ई से log कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आई एफ आ चुका है। आई एफ के बाद का प्रोसीजर वही सेम रहेगा। क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे, अब इसका आगे सोल्यूशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वही वाई इंटू आई एफ, वाई की वैल्यू वाई, आई एफ की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू देखिए क्या होगी। ये देखिए ये रूट ऊपर है नीचे आ जाएगा तो यानी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। क्यू की वैल्यू हमने यूँ कर ली। इनटू में आई एफ क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू निकालने के बाद अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है उधर RHS वाली साइड का और क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये क्या हो जाएगी x, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये हाफ है और ये 1 है तो ये 3/2 हो जाएगी dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, इसको आप क्या ले लीजिए t ले लीजिए, यहाँ पे साइड पे कर रही हूँ मैं इसका। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लिया अगर हमने, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से आप क्या करेंगे x dx की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt, और ये बाहर लिख देती हूँ मैं -1/2 अपॉन में t की पावर 3/2 प्लस में c। अब t की पावर 3/2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी t की -3/2, और आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है x की n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या आएगा -1/2 t की -3/2 प्लस में 1, यानी ये आ जाएगा आपके पास t की हाफ, माइनस का आएगा जो नीचे आके वापस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ये ऊपर जाएगा -3/2 प्लस 1, यानी कि 1 में से -3/2 गया यानी माइनस का हाफ आएगा, वो मैंने बटे में लिख दिया। और अपॉन में जो आना था हाफ वो ऊपर चला जाएगा और वो भी कैसा आएगा माइनस का हाफ आएगा। यानी इंटीग्रेशन जो होगा इसका ये होगा t की -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1। तो ये जो होगा t की -हाफ बनेगा वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो बनेगा -हाफ बनेगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को। हाफ माइनस का हाफ में से 1 गया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कट हो जाएंगे, और प्लस में c। अब जो होगा इसका सॉल्यूशन देखो क्या निकलेगा लास्ट, y -1 ये कट हो जाएंगे, t की वैल्यु वापस पुट कर देना आप। t की वैल्यू पुट करेंगे तो y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में t हमने क्या लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। t की हमने वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर चल रही है हाफ, तो यहाँ पे हाफ पावर लगा देंगे प्लस में c। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और इसको आगे और अपने सोल्यूशन करना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको फाइनल सोल्यूशन जो है इसका मिल जाएगा। तो ये था एक और क्वेश्चन जो कि उससे काफ़ी मिलता जुलता ही था, बस हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो थोड़ा सा चेंज आया था इस बार, और आगे इंटीग्रेशन भी इसका चेंज था। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पहले हमने p और q की वैल्यूज़ निकाली, देन IF निकाला, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इंटीग्रेशन किया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं,
अभी 1-2 क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड इजीली। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में वैल्यूज जो हैं थोड़ी सी अलग है। sec x dy बाय डी एक्स प्लस में नहीं है ये, इक्वल में y प्लस साइन x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, एक तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और एक y वाली टर्म इधर ले आएंगे। तो पूरी इक्वेशन में sec x का हम क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो dy बाय डी एक्स, ये मैं y इधर लेकर आ रही हूँ, y अपॉन में sec x इज इक्वल टू साइन x अपॉन में sec x। ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ से आपने वही सेम कंडीशन p और q की वैल्यू देखनी है। इसको हम ये लिख सकते हैं cos x इंटू वाई, और ये हो जाएगा sin x इंटू cos x। तो p आपको मिल चुका है। p की वैल्यू क्या है, माइनस का cos x। ध्यान रखोगे माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें यहाँ पे प्लस होता है, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिला है, माइनस। तो ये माइनस में ही लेना पड़ेगा आपको, माइनस में लेना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि IF निकालना है। IF क्या होगा आपका, e की पावर p dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, e माइनस कोस एक्स डी एक्स, e की माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, वो भी पॉजिटिव ही रहता है। तो ये आपका जो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। पीछे जो एग्जांपल्स किए थे वो log की फॉर्म में आए थे, तो e से log हमारा कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे e की माइनस साइन एक्स मिला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम IF की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे, वहाँ पर पुट करते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो IF तक का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके लिए आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। क्या करेंगे अब हम इसमें, y इंटू IF क्या आया था, e की माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। q की वैल्यूज देख लीजिए क्या थी, q की वैल्यू है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू IF की वैल्यू फिर क्या है, e की माइनस साइन एक्स, फिर dx प्लस में c। ये हमें जो है क्वेश्चन की फॉर्म मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन का इंटीग्रेशन जो रह गया वो करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें साइन एक्स को e की पावर साइन एक्स को, या तो साइन एक्स को t ले लीजिए, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो साइन एक्स को क्या ले लीजिए, t ले लीजिए। जैसे ही आप साइन एक्स को t लेंगे तो कोस एक्स की वैल्यू जो है कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन किया जब बोथ साइड, तो कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के इक्वल आ गया। अब ये वैल्यूज जो है यानी कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, और बाकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए टी ई की माइनस टी। बाय सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं अब इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हमने क्या किया, साइन एक्स को एक नया वेरिएबल दे दिया टी, तो आपको क्या मिला, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो टी ई की माइनस टी डी टी प्लस में सी। अब आपको इंटीग्रेशन के लिए आपने एक u इंटू वी मैथड पढ़ा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड से हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। x e की x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले e की x को फर्स्ट मान लीजिए, e की x को सेकंड मान लीजिए, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में वापस सेकंड का इंटीग्रेशन। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आता होगा, फिर भी जिसको ध्यान में नहीं है u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, वो मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
ये आ गया आपके पास y इंटू ई की माइनस साइन एक्स, और इसके लिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले t को वैसे का वैसे और e की माइनस टी आ गया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता था, अब जिसको आपने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन यानी t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1, और इसका वापस इंटीग्रेशन जो कि क्या आएगा माइनस e की माइनस टी आ जाएगा। तो ये एक माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जिसको नहीं ध्यान उसके लिए एक बार ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा t e की माइनस टी, और ये माइनस माइनस प्लस था, अब e की माइनस टी का एक बार फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस जो प्लस था वो वापस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस e की टी प्लस में c। तो यहाँ से आपको e की t माइनस टी कॉमन लेते हैं तो t माइनस 1 प्लस में c मिल जाएगा, t e की माइनस टी प्लस में c मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन रह गया था क्योंकि t को छोड़ा था, e की माइनस टी का इंटीग्रेशन किया था तो बाहर माइनस एक और आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले एक बार t का डिफरेंशिएशन और e की माइनस टी का इंटीग्रेशन किया तो माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसका वापस इंटीग्रेशन किया तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे जो माइनस लगाना था वो रह गया था, वो लगा दिया हमने। और जब हमने कॉमन लिया e की माइनस टी साथ में बाहर माइनस, तो ये t प्लस में 1 आपका बन चुका है। अब हमने जो t एज्यूम किया था वो हम वापस पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स प्लस में 1 आ गया, प्लस में c आ गया, y इंटू ई की माइनस साइन एक्स और फिर 1 प्लस में साइन एक्स इधर में है और इधर कॉमन चल रहा है। अब आप इसको काटना चाहें तो मतलब वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है, सोल्यूशन आ गया फाइनल इसका। अगर आगे और आप करना चाहें तो इसको अपॉन में ले आए, ये तो कट हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस में c ई की माइनस साइन एक्स जो होगा बटे में आएगा वो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो लास्ट सॉल्यूशन आप इसका ये भी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ये भी सही है, अगर आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसको यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या थी इसकी फॉर्म, कैसे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने IF निकाला। IF की वैल्यू जो है e की p dx और e की माइनस कोस एक्स dx आ गया, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन x, वो भी पॉजिटिव ही होता है, जबकि डिफरेंशिएशन जो होता है वो नेगेटिव साइन x यानी माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे e की माइनस साइन x ही रहेगा। e की माइनस साइन x के बाद हमने इसका क्या किया, फॉर्मूला था जो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो वैल्यूज सारी पुट की और u इंटू वी या फिर आप इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड जो हमारा मेथड होता है इंटीग्रेशन का, उससे हमने इसको सोल्व किया। तो ये हमने 2 से 3 एग्जाम्पल किए थे। एक एग्जाम्पल जो है वो आप लोग खुद ट्राई करना। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स, ये आपका एग्जाम्पल है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई करना। अगर आपको मेथड अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने कोस स्क्वायर एक्स का पूरी क्वेश्चन में डिवाइड दे देना। डिवाइड देने के बाद आप लोगों ने p और q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और उसके बाद IF के बाद वही सेम प्रोसीजर y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपने इसका फाइनल सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। तो आई थिंक आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और अगर आपको मेथड समझ में आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम इस फॉर्म पे बात करेंगे, इस फॉर्म पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी हमने सीखा है उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, बाकी लगभग जो है काम सेम ही रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे।
तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ और कुछ नए मेथड्स के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, आप लोग लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।